नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं, पिछले सालों के प्रश्नों की एक सीरीज जिसमें अभी तक हम लोग 260 क्वेश्चन कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार देख लीजिएगा, और आगे की वीडियोस आती रहेंगी उनको भी देखते रहिएगा। ये सीरीज चलती रहेगी। सीरीज जब हो जाएगी आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ में इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट एक अलग बन गई है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट रेलवे लाइंस वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। ठीक है, यहाँ बोले जरा पहली रेलवे लाइंस कौन से गवर्नर के अंडर में है, तो ये है आपका लॉर्ड डेलहाउजी के अंडर में। ठीक है, लॉर्ड डेलहाउजी। जो पहली रेलवे लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, वो चली है आपके बॉम्बे से थाने तक। ये भी बॉम्बे के पास में ही है। इसका जो डिस्टेंस था वो कितना, सिर्फ 34 किलोमीटर का ही था। ठीक है, लेकिन पहली रेलवे लाइन थी भारत में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रेन कौन सी थी, पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है, चली कब है, ये आपकी चली है 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि जो ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज, भारत में इन्होंने रेलवे लाइन बिछाना चालू करा था। फिर रेलवे लाइन उन्होंने क्या कहते हैं ऑपरेशनलाइज भी करा। क्या ये हम भारतीयों के भले के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे रेलवे लाइन की, या अपने फायदे के लिए। देखिए है क्या, इनको क्या करना था, इनको यहाँ इंडिया से क्या करना था, रॉ मटेरियल लेके जाना था। कहाँ पे, ब्रिटेन में। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, मान लीजिए कॉटन हो गया आपका, सिल्क हो गया, आपकी कोई सीड्स हो गई, कोई क्रॉप हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए वो उग कहीं रहा है, अब उसको आपको पोर्ट तक लेके जाना पड़ेगा। अब पोर्ट तक कैसे लेके जाओगे, रोड भी अच्छी नहीं थी उस समय, तो इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इन्होंने कहा कि चलो रेलवे लाइन बिछा दे रहे, इससे हमारा ही फायदा होगा। किसका, अंग्रेजों का, उनका ऐसा कहना था। तो ये मान लीजिए जैसे बिहार में कोई चीज़ उग रही है, जैसे इंडिगो उग रही थी। ठीक है, इंडिगो का क्रॉप उग रही थी वहाँ पे। तब उसको आप मान लीजिए बॉम्बे तक लेके जाना है, तो बॉम्बे तक कैसे लेके जाओगे, रोड इतनी अच्छी थी नहीं, बैलगाड़ी में लेके जाने में समय लग जाएगा। तो इसलिए रेलवे लाइन बिछा दी गई थी कि आराम से बॉम्बे तक पहुंच जाएगी रेलवे लाइन, फिर वहां से शिप के रास्ते इसको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था रेलवे लाइन बिछाने का, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सेकेंड इनका ऑब्जेक्टिव था। पहला था कि हमारा व्यापार में क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, पीवाईक्यू में भी रिपीट होते रहते हैं। होता क्या है, पहले पूछ लिया जाएगा चंपारण कहाँ पे है, कब हुआ चंपारण सत्याग्रह, अब पूछ लिया लीडर कौन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए चंपारण इंडिगो मूवमेंट में जो लीडर थे वो आपके, सत्याग्रह हुआ था उसमें, उसमें कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, चंपारण है कहाँ, हमारे बिहार में ही है चंपारण। अब उस समय था क्या, इंडिगो प्लांट, इंडिगो क्रॉप जो है उगाई जा रही थी। अब ये क्रॉप जो थी बहुत ज्यादा डिमांड में थी इंग्लैंड में और वर्ल्ड में भी। होता क्या था, इससे कलर बनाया जाता था और वो टेक्सटाइल पे कलर चढ़ाना होता था। अब तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पे बिहार में उगवा रहे थे इंडिगो प्लांट। किसानों ने कहा देखो ये प्लांट हमें उगाना नहीं है, अंग्रेजों ने कहा नहीं आपको उगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का शासन था, अंग्रेजों का ही। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो किसानों ने बोला अच्छा ठीक है उगा दे रहे, इसका प्राइस तो बताओ। तो प्राइस भी ये लोग क्या कर रहे थे, जो जिस प्राइस पे उग रहा है किसानों से, उस प्राइस पे खरीद भी नहीं रहे थे, मतलब उससे नीचे। एक तो आप समझिए किसानों जबरदस्ती आप उगवा रहे हो, साथ में उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हो, प्राइस भी नहीं दे रहे हो। तो किसान तो क्या था, पहले ही मानसून की वजह से और ये समझिए कि नेचुरल रीजन की वजह से परेशान रहता था, कि कभी ड्रॉट पड़ गया, कभी बारिश नहीं हुई। अब क्या, ऊपर से आप उसका पैसा भी नहीं दे रहे हो। तो ये किसान जो थे और कर्ज में जाते रहे, कंडीशन बहुत खराब होती रही। फिर किसान लोग गए महात्मा गांधी के पास, गांधी जी के पास। गांधी जी अभी 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 भारत आए ही थे, मतलब कुछ समय हुआ था उनको भारत में आए हुए। राष्ट्रीय राजनीति में अभी इतने एक्टिव नहीं हुए थे महात्मा गांधी। तो लोग गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने कहा चलो ठीक है चंपारण में चलते हैं। वहां पे जाके इन्होंने सत्याग्रह करा था। ध्यान रखिएगा, कौन लीडर थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी, मतलब मेथड क्या था, ये बोला जा रहा है। अब देखिए जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनका एक कहना था कि हम क्या करेंगे, संवैधानिक आंदोलन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज मान लीजिए कोई कानून लेके आए, ब्रिटिशर्स कोई कानून लेके आए, तो हम क्या करेंगे, ना ही
सड़क पे उतर के विरोध करेंगे। हम क्या करेंगे, जो संविधान के द्वारा हो सकता है, मान लीजिए ये लोग असेंबली में है, संविधान के द्वारा क्या हो सकता है, हम असेंबली में खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं ये बिल सही नहीं है, आप इस बिल को सुधारो, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो ये था संवैधानिक आंदोलन। पैसिव रेजिस्टेंस क्या था, ये एक्सट्रीमिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, औरोबिंदो घोष ने। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, ठीक है, बी। बाकी ऑप्शन जरा समझ लेते हैं। जो आपका पैसिव रेजिस्टेंस है वो किसने दिया था, एक्सट्रीमिस्ट ने, औरोबिंदो घोष ने। उसमें ये था कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों का सामान बॉयकॉट करेंगे। मतलब इनका क्या कहते हैं, बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है, टेक्सटाइल्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है फिनिश प्रोडक्ट, जो जितना भी सामान आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हमें करना है बॉयकॉट। ये किसने बोला था, औरोबिंदो घोष ने। लेकिन मॉडरेट क्या बोलते थे, हम सिर्फ क्या चार दीवारों के अंदर में, इनके लिए एक फेमस भी हुई थी 3P। 3P बोला जाता है, प्रेयर, पिटीशन, प्ली। मतलब पिटीशन डालेंगे कोर्ट में कि नहीं भैया ये कानून सही नहीं है, फिर प्ली करेंगे कि नहीं प्लीज इस कानून को सही कर दो, फिर प्रेयर भी था। तो ये तरीका था मॉडरेट्स का, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को ये पसंद नहीं आया। अब जब कांग्रेस बनी थी तो शुरुआत के जो 20 साल थे, 1885 से लेके आपके 1905 तक, उसमें कांग्रेस में किसका दबदबा रहा है, में रहा है ये मॉडरेट्स का ही रहा है, उदारवादियों का रहा है। मॉडरेट के कुछ लीडर्स के नाम भी जान लीजिए, जैसे एक है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उमेश चंद्र बनर्जी, और भी बहुत सारे नाम है। ये 3 नाम तो याद ही रखिएगा, फेमस नाम, ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर बी है आपका, ठीक है, ये बता ही दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं है क्योंकि सी पे भी मार्क लगा दिया है आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डिड द पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। अब ये 1919 में हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर, नरसंहार हुआ है। अब उसमें जनरल डायर घुस गए थे और यहाँ जो भारतीय थे मासूम लोग, उनको गोलियां चला दी थी। काफी लोग उसमें काफी लोगों की जान चली गई थी, डेथ हो गई थी। बहुत एक शर्मनाक इंसिडेंट था अंग्रेजों के टाइम का। अब तो ये यही बोला जा रहा है कि ये लोग गैदर क्यों हुए थे। देखिए था क्या, इस समय इसके पहले पहले तक, अभी 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है। अब साथ ही में ये अंग्रेज ले आए थे एक नया कानून, रोलेट एक्ट। कौन सा, रोलेट एक्ट, ठीक है। अब रोलेट एक्ट के खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए हमारे 2 नेता थे, किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है। क्या नाम है, किचलू और सत्यपाल। इन्होंने उस कानून का प्रोटेस्ट करा। अब वो प्रोटेस्ट करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या करा था, इनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर क्या हुआ, जो लोग थे वो इनसे प्रभावित थे, नेताओं से। उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे नेता जो हैं, इनको जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया गया। तो लोग जो है इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, शांति प्रदर्शन कर रहे थे कि आप हमारे जो नेता हैं किचलू और सत्यपाल, उनको छोड़ दो जेल से। सिर्फ इसके लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन नहीं, वहां पे जनरल डायर आए, उन्होंने जाके गोलियां चला दी। तो ये था मेन रीजन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। अब ये लोग अरेस्ट भी क्यों हुए, तो ये भी बता दिया, रोलेट एक्ट के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी इसलिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस क्या है, पद्मा भाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो देखिए, जो वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया मतलब महिलाओं को कब, आप ये समझिए, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा बनाया गया। मतलब पहले तो ये था कि सिर्फ आपके क्या कहते हैं, पुरुष लोग ही जा रहे थे, मेल लोग जा रहे थे सिर्फ क्या कहते हैं आंदोलन में। लेकिन महिलाओं को कब हिस्सा बनाया गया राष्ट्रीय आंदोलन का, कि मतलब महिलाओं भी एक चेहरा है, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। वो हुआ है किसके इंस्पिरेशन से, वो हुआ है आपके एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट से। ये थी एक ब्रिटिशर, लेकिन इनके मन में सहानुभूति थी भारत के प्रति और भारत के लोगों के प्रति। और यहाँ पे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। कब, 1916-17 के दौरान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट एन एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एजिटेशन, वो है राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ये पहले भारतीय थे। इन्होंने जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। मतलब वो टैक्स को लेकर था कि कैसे टैक्स लिया जाएगा किसानों से, जमीनों से कैसे टैक्स वसूला जाएगा, इन्होंने आवाज उठाई थी। इन्होंने जमींदारी सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाई थी कि जमींदारी सिस्टम सही नहीं है। और तो और इन्होंने जो महिलाओं के लिए एक कानून बन रखे थे, मतलब महिलाओं का प्रोग्रेशन हो, मतलब महिलाओं की अपलिफ्टमेंट हो। उनका जो सोशल स्टेटस अब बहुत पीछे था, उस सोशल स्टेटस बढ़े, उसके लिए भी इन्होंने काफी आवाज उठाई थी।
तो पहले भारतीय कौन है, वो है आपके राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज दी, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। मतलब कांग्रेस कब बनी है आपकी 1885 में, ठीक है। इसके पहले भी आपके बहुत सारी संस्था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते रहे थे, काफी बने थे, लेकिन बोला जा रहा है उसमें से सबसे मेन कौन था। उसमें से आपका सबसे मेन है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ये बहुत मेन है। ये कब बना, ये बना इसके 9 साल पहले ही बना है। कब, 1876 में। किसने बनाया था, ये बनाया था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और आनंद मोहन बोस ने। तो ध्यान रखिएगा दो नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब बनाया, 1876 में बनाया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। अब बोला जा रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। देखिए एक अलग सी पार्टी बना दी थी, किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये बनाई है आपकी 1939 के आसपास। अच्छा ये उस समय पे प्रेसिडेंट भी थे, 1938 में भी थे इसके प्रेसिडेंट कांग्रेस के, देश के नहीं, देश तो अभी आज़ादी नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 बार बने थे, 1938 और 1939 में। अब लेकिन इनकी कांग्रेस के साथ में विचारधारा थोड़ी अलग हो रही थी, क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने वाली थी, गांधी जी कह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि समर्थन नहीं करना चाहिए, यही समय है अटैक करने का, इसके ऊपर, आपके अंग्रेजों के ऊपर, ताकि वो तो वर्ल्ड वॉर में व्यस्त हैं और हम क्या कहते हैं, यहीं पे अपनी सत्ता हथिया लेते हैं, मतलब देश को आज़ाद करा लेते हैं। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, उनकी, गांधी जी का आइडिया थॉट ये था कि हम अभी समर्थन करते हो, बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी तो अंग्रेज खुद हमें आज़ादी दे देंगे। गांधी जी इस पर्सपेक्टिव से चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था नहीं ऐसा होगा ही नहीं, आज़ादी को देंगे ही नहीं। तो अब इसी में विचारधारा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन्होंने क्या करा, अपनी पार्टी एक अलग कर ली, मतलब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, कांग्रेस के अंदर में ही एक फैक्शन बना लिया था, ये समझिए, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, वो है आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, मतलब वही जैसे इंटरलिंक्ड में टॉपिक समझा दिया, अब टॉपिक से भी तो 5-6 क्वेश्चन अलग अलग बन के निकल सकते हैं, वैसा ही है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये थे आपके लाला लाजपत राय। कब बना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, से बना आपके 1920 में। कहाँ पे, बॉम्बे में बना है। ट्रेड यूनियन होता क्या, ये भी बताया कि कोई भी आपका प्रोफेशन है उसमें जो वर्कर्स होंगे, जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो गई, वर्कर्स होंगे, वो अपने ही एक यूनियन बना लेते हैं, ताकि उस वर्कर्स की बात आगे रखी जाए, उनके भले की बात हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो, और वर्कर्स अपनी डिमांड रखते रहें। क्योंकि जब सारे वर्कर अलग अलग रखेंगे, मान लीजिए 1 लाख वर्कर अलग अलग रखेंगे, तो कौन सुनेगा उनकी। इसलिए कुछ ही लोग उसमें हो, वो लोग क्या करें, वर्कर्स की बात रखें, मतलब मेंबर सारे वर्कर्स होंगे, लेकिन उसमें भी इलेक्शन होता है कि कौन नेता चुन के आ रहा है, कौन बात रखेगा, तो इसलिए होता है ट्रेड यूनियन, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज दी फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान महासभा हेल्ड, कहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपके लखनऊ में, ठीक है। कब बनी है ऑल इंडिया किसान महासभा, ये बनी 1936 में बनी है, लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ सेशन के साथ ही बन गई थी ये। और इसमें जो पहले आपके अध्यक्ष कौन थे, वो थे स्वामी साजानंद सरस्वती। कौन, स्वामी साजानंद सरस्वती। काफी बार ये भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन टॉपिक जो है काफी बार आ चुका है। अब ये इसकी मांग क्या थी ऑल इंडिया किसान महासभा की, इनकी मांग 3 थी। पहला तो जो जमींदारी सिस्टम है वो हटाओ, क्योंकि जमींदारी सिस्टम से क्या होता है, किसानों का हनन होता है। उन किसानों के पास कोई जमीन होगी नहीं, एक बड़ा जमींदार होगा गांव में, वो किसानों से अपनी जमीन में काम करवाएगा, फिर पैसे भी अपने हिसाब से देगा, तो ये जमींदारी सिस्टम खत्म करो, ठीक है। दूसरा क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था, मतलब जो टैक्स था, किसान जो जमीन से टैक्स, उसको कम करो, क्योंकि किसान जो है उस समय टैक्स बहुत लेते थे अंग्रेज, कि कोई भी फसल, हम मान लीजिए कि फसल आपकी सही से हार्वेस्ट ही नहीं हुई है, वो उगी नहीं क्योंकि बारिश नहीं हुई, या किसी कीड़े ने अटैक कर दिया, तो उसमें क्या होगा, तब भी कहेंगे नहीं हमें टैक्स दो, क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी, अब उसको वो बिकेगी नहीं, तो अब टैक्स कहाँ से दोगे, तब भी अंग्रेज कहते थे टैक्स। तो ये थी मांग, टैक्स कम करो। साथ ही साथ ये था जो लोन वगैरह है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बैंक से मिले, एक जगह से मिले, क्योंकि किसान लोग के जमींदार से लोन लेते थे या किसी ऐसे मनी लेंडर से ले लेते थे, वो बहुत ज्यादा ब्याज दर लगाता था, वो ब्याज को चुकाने में किसानों की जिंदगी निकल जाती थी, और फिर होता क्या था, वो लोन को चुकाने के लिए एक अलग लोन लेना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा समस्याएं थी, तो इसीलिए ऑल इंडिया किसान महासभा बनी थी, तो ध्यान रखिए। यही थे आपके वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा,
कोई आपका सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।